क्या सच में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति अवशेष मिले हैं कुतुब मीनार परिसर में? दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ समय पहले जब हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति इस मंदिर परिसर में मिले थे तो कई सवाल कुतुब मीनार के बारे में आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा या देखा होगा। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को देखने। दोस्तों, हमने अपना सफर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से स्टार्ट किया और रेलवे के माध्यम से दिल्ली पहुंच गए, जो कि लगभग 1100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली पहुंचने के बाद कुतुब मीनार आप सिटी बस, ऑटो, कैब या मेट्रो के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। हम भी मेट्रो के माध्यम से महरौली स्थित कुतुब मीनार पहुंच गए। कुतुब मीनार सोमवार से रविवार सभी दिन खुला रहता है एवं इसके लिए एंट्री फी भारतीय नागरिक के लिए 35 रुपीज एवं विदेशी नागरिकों के लिए 550 रुपीज है, जो कि आपको टिकट काउंटर पर टिकट कटाकर टोकन लेना पड़ता है। इसके बाद स्कैनिंग प्रक्रिया के बाद ही आपको अंदर प्रवेश मिलता है। दोस्तों, मुगल शक्ति और प्रभुत्व के प्रतीक चिन्ह के रूप में लंबा और गौरवान्वित कुतुब मीनार एक प्रतिष्ठित स्मारक है जो दिल्ली की कथा को बताता है। यह कुतुब परिसर का एक हिस्सा है जिसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, अलाउद्दीन का मदरसा और मकबरा, लौह स्तंभ, इमाम जमी का मकबरा, सैंडरसन की सुंडियाल और मेजर स्मिथ का गुम्बद शामिल है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार को अफगानिस्तान में जाम की मीनार की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, गौरवशाली पट्टिकाएं आपको इतिहास का टुकड़ा और कुतुब मीनार का अर्थ बताते हुए आपका स्वागत करती हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार हमेशा रहस्यों की प्रचुरता और परस्पर विरोधी विचारों में डूबी रही है। क्या सच में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति अवशेष मिले हैं कुतुब मीनार परिसर में? दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ समय पहले जब हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति इस मंदिर परिसर में मिले थे तो कई सवाल उभर कर आ रहे थे कि क्या यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था? यदि हाँ, तो वे मंदिर कहाँ हैं? यदि नहीं, तो फिर इस कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति क्या कर रहे हैं? हिंदू देवी देवताओं की यह मूर्तियां किसी प्राचीन मंदिर का पता देती हैं, लेकिन यह मूर्तियां प्राचीन मंदिरों के शैली के स्तंभ और दीवार मंदिर का नहीं, एक मस्जिद का हिस्सा हैं। मंदिर के अवशेष दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के आंगन में सदियों से खड़े हैं। यह मस्जिद भारत में मुस्लिम सुल्तानों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद में मानी जाती है। कई हिंदू यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें वहां पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। हिंदुओं का मानना है कि पुराने बादशाहों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर उनकी जगह यह इमारतें बना दी। इतिहासकारों के अनुसार मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था, जो स्मारक को खड़ा करने के लिए जिम्मेदार था, जबकि कुछ अन्य लोगों का मानना है कि इसका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था, जो इल्तुतमिश द्वारा उच्च सम्मान में बगदाद के एक संत थे। हिंदू भूमि पर मुस्लिम आक्रमणकारियों की जीत के प्रतीक के रूप में निर्मित मीनार ने 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को अपने अधिकार में लिया था, तब एक विजय मीनार के रूप में कार्य किया। बाद में गौरी के वायसराय कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे बढ़े मामलुक वंश का पहला शासक बनने के लिए कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। मीनार ने प्रकृति और समय की ताकतों को सहन किया है। कहा जाता है कि यह 1368 में बिजली से मारा गया था, जिसने इसके शीर्ष मंजिल को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मौजूदा 2 मंजिलों से बदल दिया गया था। फिर 1803 में एक भूकंप मीनार को झटका दिया और ब्रिटिश भारतीय सेना में तत्कालीन प्रमुख रॉबर्ट स्मिथ ने
1828 में टावर का नवीनीकरण किया और यहाँ तक कि 5वीं मंजिल पर एक गुंबद भी स्थापित किया, जिसने टावर में एक और मंजिल जोड़ा। लेकिन 1848 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विस्काउंट हार्डिंग ने कुतुब मीनार के पूर्व में गुंबद को नीचे ले जाने और जमीनी स्तर पर रखने का निर्देश दिया, जहां यह आज भी मौजूद है और स्मिथ की मूर्खता के रूप में जाना जाता है। यह एक कारण है कि संरचना में ऐबक से लेकर तुगलक वंश तक के विभिन्न वास्तुशिल्प पहलू हैं। कुतुब मीनार ने अफगानिस्तान में जाम की मीनार से वास्तुशिल्प और डिजाइन प्रभाव लिया है। कमल की सीमाओं की नक्काशी, माला और लूप स्थानीय संवेदनाओं से शामिल की गई थी। टावर में 5 पतली मंजिलें हैं जो 379 सीढ़ियों की एक सर्पिल सीढ़ी के साथ सुपरपोज करती हैं। निचली 3 मंजिलों में लाल बलुआ पत्थर के बेलनाकार मूठ होते हैं जो रिम्स और बालकनियों से अलग होते हैं। मुकर्ण ट्रस के साथ चौथा स्तंभ संगमरमर से बना हुआ है और 5वां संगमरमर और बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिसमें कुरान के ग्रंथों और सजावटी रूपांकनों की नक्काशी है। कुतुब मीनार की दीवारों पर नागरी और पारसो अरबी अक्षरों में शिलालेख है जो 1351 से 1517 के बीच तुगलक और सिकंदर लोदी द्वारा इसके निर्माण और पुनर्निर्माण का दस्तावेज है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कुतुब मीनार परिसर में पूर्वी द्वार पर एक शिलालेख उत्तेजक रूप से यह साफ साफ लिखा गया है कि इसे 27 हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने से प्राप्त सामग्री से बनाया गया था। लगभग 27 हिंदू तथा जैन मंदिरों के वास्तुकलात्मक सदस्य हैं जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था और जिसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुतुब मीनार बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कहा जाता है कि मीनार को नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी और दूसरा कारण यह हो सकता है कि पुराने जमाने में राजा अपना दबदबा बनाने, अपने बारे में छाप छोड़ने और इतिहास के पन्नों में अपने व्यक्तित्व को गौरवान्वित करने के लिए इस तरह के मीनार या बड़े भवनों का निर्माण किया जाता था, जिससे वे अपने ताकत एवं प्रतिष्ठा का प्रदर्शन कर सकें। कुतुब मीनार का वह सच जो आपको पता नहीं होगा। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर की हो जाती है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। यह 27 हिंदू तथा जैन मंदिरों के वास्तुकलात्मक सदस्य हैं जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसका विवरण मुख्य पूर्वी प्रवेश पर खोदे गए शिलालेख में मिलता है। यूनेस्को ने भारत की इस सबसे ऊंची पत्थर की मीनार को विश्व विरासत घोषित किया है। अलाई मीनार, जो कुतुब मीनार के उत्तर में खड़ी है, का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे कुतुब मीनार से 2 गुने आकार का बनाने के इरादे से शुरू किया गया था, पर वह केवल पहली मंजिल ही पूरा कर सका, जो केवल 25 मीटर है। कहा जाता है कि मीनार ऊर्ध्वाधर से लगभग 65 सेंटीमीटर झुकी हुई है, लेकिन वैज्ञानिक इसे सुरक्षित मानते हैं ताकि वर्षा जल का रिसाव इसके आधार को प्रभावित न करे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लोहे का खंभा खड़ा है। दिल्ली का लौह स्तंभ 7.21 मीटर ऊंचा, 41 सेंटीमीटर व्यास के साथ एक संरचना है जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया था और अब कुतुब परिसर में खड़ा है। यह इसके निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। स्तंभ का वजन 6 टन से अधिक है और माना जाता है कि इसे कहीं और खड़ा किया गया था, शायद उदयगिरी गुफाओं के बाहर, जिसे 11वीं शताब्दी में अनंग पाल तोमर द्वारा अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया और इसे लोहे के निष्कर्षण और प्रसंस्करण में प्राचीन भारतीय लौह लोहारों द्वारा प्राप्त उच्च स्तर के कौशल का प्रमाण कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको कुतुब मीनार से जुड़ी यह सब जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे ही रोचक जानकारी से भरी हुई वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।